संपूर्ण भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज संत सम्राट पूर्ण सतगुरु कबीर साहिब प्रकट दिवस पर आप सभी को प्यार भरी शुभकामनाएं। हिंदू मुसलमानों को सही दिशा देने के लिए एकमात्र कबीर ऐसे परम ज्ञानी संत है जिसे समझे बिना हम सत्य की कसौटी पर पहुंच नहीं सकते। कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। वैसे तो हम अपने सभी देवी देवताओं का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी पढ़ने से अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। आज के भोले भाले लोग कबीर साहब को साधारण कवि समझते हैं। वास्तव में वह सत्य का पुजारी आज के दिन काशी लहर तारा तालाब में कमल पुष्प में प्रकट हुए थे। उनके प्रकट के पीछे विद्वानों की अलग अलग विचार है, लेकिन कबीर सागर परमात्मा कबीर द्वारा स्वयं धर्मदास जी को सुनाया गया था, जिसमें वो सारी चीज़ें लिपिबद्ध है। आदरणीय धर्मदास साहिब ने कबीर साहब की वाणी को संपूर्ण तरीके से संग्रहित किया है। उसमें कबीर साहब के जन्म के बारे में जो दिया है, गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, रज वीर्य पैदा नहीं सुहासा नहीं शरीर, हिंदुओं के तुम देव कहलाए मुसलमानों के पीर, दोनों मजहब में झगड़ा छिड़ गया टोहे न पाए शरीर। वाणी बताती है कि आकाश मंडल से एक तेज प्रकाश का गोला, जो कि नीचे कमल के पुष्प में शिशु रूप में परिवर्तित हुआ, वहाँ पर लहर तारा के किनारे स्वामी अष्टानंद जी ध्यान में बैठे हुए थे। वे काशी के विद्वान रामानंद के शिष्य थे। इस कौतुक को देख करके जल्द ही स्वामी अष्टानंद ने रामानंद को खबर पटाई, चर्चा करो मेरे संग आई। बालक रूप कबीर निहारी कि ऐसे एक बालक रूप जो है वहाँ है, और वो बोलता मेरा नाम जो है बालक कबीर है। जैसे ही खबर रामानंद को पहुँची, खबर सुनाने से पहले ही वहाँ से तालाब के किनारे से नीरू नीमा दंपति जुलाहे गुजर रहे थे। उन्होंने बालक के बच्चे की रोने की आवाज़ समझकर उसको उठाया और नीरू नीमा उसको अपने घर ले गए, जो बाद में कबीर नाम से विख्यात हुए। कबीर साहब की वाणी में कोई चुटकुले या कोई किसी प्रकार की कहानी के रूप में नहीं है। वो बिल्कुल सत्य की बात है, जो कि अमरलोक की वाणी है। वो इस निरंजन लोक अर्थात निरंजन भगवान के लोक की वाणी नहीं है। उनके एक एक शब्द की वाणी को अगर पढ़े, लिखा भी है उन्होंने, सांच बराबर तप नहीं है झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगारी आग की पूरी पुरानी घास, पहन पूजू तो हरी मिले मैं पूजूं पहाड़, तातो चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरा कबीरा क्या करे सोचो आप शरीर, पांचों इंद्रियां वश में करो वही दास कबीर, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो मैं एक कबीर है जननी जनाना माए, नाम पाए सत्य जो बीरा संग रहूं मैं दास कबीरा। ये कबीर साहब के दोहे हैं, लेकिन मतलब जिसके दो अर्थ निकलते हैं दोहा, लेकिन किसी ने इस तरफ ख्याल नहीं किया। इन्हें दोहा मात्र रख करके इस पर अमल नहीं किया। पूर्ण संत वही है जो धर्म के ऊपर अपने शरीर के ऊपर धारण करता है। इन लोगों का जीवन और अंतःकरण बहुत ही पवित्र था।
जो कि आज की वर्तमान की स्थिति में आज के तमोगुणी संत इन चीज़ों को धारण नहीं कर सकते। ज्ञान तो सभी संतों के पास होता है, लेकिन धारणा बहुत कम है। आज के ज़माने में देखा गया है, ज्ञान तो पढ़ने से हो ही जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना वह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी गुरु ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जीनु मान्यो प्रगट गुरु की दे, जो प्रभ मिल खोजत है खोज शब्द में लेन। उन्होंने सही बोला कि भाई ये कली काल में कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, तो आगे सब ढोंग होगा। इसलिए शायद उन्होंने गुरु पर 10 गुरुओं के बाद गुरु परंपरा को जो है ख़त्म किया। गुरु गोविंद सिंह भी बहुत बड़े विद्वान और तत्वदर्शी थे, इसलिए उन्होंने ये सही लिखा है। आज के इस वातावरण में हम देखें, जो ये स्पिरिचुअल डिबेट होती है टीवी सीरियल के माध्यम से, वहाँ भी हम देखते हैं लड़ाई ही लड़ाई। संसार के जहाँ भी देखें वहाँ लड़ाई ही लड़ाई, जबकि ये पूरा संसार, श्री गीता जी में भी यही कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व परिवार है। तो ये आज वर्तमान में जो स्थिति देखते हैं, कहीं काले गोरे की लड़ाई, तरह तरह के झगड़ों को देख करके जो है इस काल निरंजन ने जीवों को भरमा दिया है। जीवों की इस बुद्धि को सही करके सत्य ज्ञान उपदेश ले करके अमर लोक ले जाने वाली विद्या एक संपूर्ण संत सम्राट कबीर साहिब की वाणी संग्रहित है, जिसमें सत्य भरा है। वो ना तो हिंदुओं के थे ना मुसलमानों के थे, उनकी वाणी में स्पष्ट दिया है। और उन्होंने कड़ा विरोध भी किया है। वह विरोध सत्य पर किया है, सत्य पर आधारित है। हिंदुओं की हिंदुआई, तुर्कन की तुर्काई, इन दोहों ने राह नहीं पाई। बिल्कुल सही बोला है कि भाई इनको सच्चाई के रास्ते का मालूम नहीं है। वास्तविक इनकी जो हमारे देवी देवता ऋषि मुनि जितने भी जो भक्ति करते हैं, त्रिकुटी तक का, हमारे जो 10वें द्वार तक की भक्ति का उल्लेख हर ग्रंथ में जिक्र किया है। लेकिन इसके वेदों में भी